नमस्कार दोस्तों। हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसमें हमने बोला था कि दो चार एग्जाम्पल और करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारा वो टॉपिक कंप्लीट हो जाए और अच्छे से समझ में भी आ जाए। तो हम देखते हैं दो चार एग्जाम्पल और क्वेश्चंस के बारे में। एग्जाम्पल इससे पहले भी हमने दो एक एग्जाम्पल कर लिए थे, तो अब अगला एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर, यदि मैं बुक की बात करता हूँ तो बुक में है ये एग्जाम्पल नंबर 5। बुक के अंदर कौन सा एग्जाम्पल है? 5। ई की पावर वाई प्लस 1 cos x dx प्लस ई की पावर वाई sin x dy बराबर के 0। और हमको कह रहा है कि इसको सॉल्व करें। क्या करना है? इसको हमको सॉल्व करना है। ई की पावर वाई प्लस 1 cos x dx प्लस ई की पावर वाई sin x dy बराबर के 0। पहले तो हम इसे पृथक्करण विधि से सॉल्व करेंगे। ये देखते हैं कि चर क्या इनका पृथक हो रहा है या नहीं हो रहा, ये देखना बहुत जरूरी है। तो ई की पावर वाई प्लस 1, क्योंकि हमको चाहिए dx का केवल क्या चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, केवल x का फलन आना चाहिए। यहाँ y का फलन आ रहा है और यहाँ dy का फलन क्या आना चाहिए, केवल y का फलन आना चाहिए, dy का गुणन। यहाँ sin x आ रहा है, तो इसका चर पृथक करने पर मैं क्या करूं, ई की पावर वाई प्लस 1 इसका मैं दे दूं भाग और ई साइन एक्स को पहुंचा दूं यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, cos x अपॉन जो ये साइन एक्स था इसको तो पहुंचा दिया मैंने यहाँ पे, नीचे आ गया साइन एक्स का एक तरीके से भाग दे दिया, तो ये कट गया। यहाँ इसके नाम है cos x अपॉन साइन एक्स dx प्लस ई की पावर वाई ऐसे कैसे ही है। अब ई की पावर वाई प्लस 1 का मैंने दे दिया भाग, तो भाग दे दिया तो ये तो कट गया और इसके नीचे क्या आ गया, ई की पावर वाई प्लस का 1 डी वाई बराबर के 0 हो गया। चारों का पृथक्करण। कोई दिक्कत है इसमें? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमको यही तो करना था, चारों का पृथक्करण तो हो गया। dx का जो कांस्टेंट है उसमें कोएफिशिएंट में x का फलन आ गया, इसके y का फलन आ गया। अब क्या करते हैं, समाकलन करने पर समाकलन किया तो cos x अपॉन sin x dx प्लस e की पावर y अपॉन e की पावर y प्लस 1 dy बराबर के 0 है। यहाँ पे मैंने कांस्टेंट ले लेता हूँ कोई भी c। कांस्टेंट क्या दिया, c, या c ना लेके मैं इसको ले लेता हूँ log c। वो तो हमारी सुविधा के अनुसार है, हम ये कांस्टेंट क्या ले रहे हैं। यहाँ अगर कोई लॉग में आएगी टर्म तो इसको लॉग में आराम सॉल्व करने में आसानी होगी, लॉग में नहीं आएगी तो दूसरा कांस्टेंट। तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। मैंने आपको पहली क्लास में समझाया था, ये आप पहली क्लास में जाके देख लीजिए कि इससे कितना फर्क पड़ता है कितना नहीं, है ना। अब साइन एक्स मैंने क्या किया, यहाँ मानने पर साइन एक्स, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि साइन एक्स माना, साइन एक्स बराबर मैंने टी माना, इसका मैंने डिफरेंशिएट किया तो ये क्या हो गया, cos x dx बराबर dt। साइन एक्स डिफरेंशिएट करके क्या आ गया, साइन एक्स बराबर t, तो cos x dx बराबर dt, तो cos x dx बराबर क्या आ गया, t dt आ गया। इसी तरीके से मैं यहाँ मान लेता हूँ e की पावर y प्लस 1 बराबर, मैंने यहाँ कोई भी मान लिया p मान लिया, e की पावर y प्लस 1 बराबर क्या मान लिया मैंने, p मान लिया। तो e की पावर y का डिफरेंशिएट क्या होगा, e की पावर y होगा और y का dy और 1 का क्या हो जाएगा 0 और यह वो क्या हो जाएगा d p का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट dp हो गया। तो e की पावर y dy की जगह पे क्या लूंगा dp और e की पावर y प्लस 1 मैंने क्या मान लिया p। इसी तरीके से यहाँ पे तो पुट करने पर sin cos x dx बराबर में क्या पुट करूंगा dt। इसी तरीके से sin x बराबर मैंने क्या माना t प्लस e की पावर y dy, e की पावर dy बराबर क्या है dp अपॉन e की पावर y प्लस 1 बराबर मैंने क्या माना p
एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, लॉग एक्स होता है, ये तो हम जानते हैं। तो 1/t का क्या होगा, लॉग डी, प्लस 1/p इसका क्या होगा, लॉग पी, बराबर लॉग सी। तो टी की वैल्यू रखने पर, टी की वैल्यू टी हमने क्या माना था, साइन एक्स प्लस पी की वैल्यू रखने पर पी हमने क्या माना था, e की पावर y प्लस वन, e की पावर y प्लस वन बराबर लॉग सी। यहाँ देख लेते हैं, तो लॉग साइन एक्स प्लस लॉग e की पावर y प्लस वन बराबर लॉग सी, क्योंकि लॉग x प्लस लॉग y बराबर क्या होता है, लॉग एक्स वाई, ये हम जानते हैं, तो ये क्या हो गया, लॉग साइन एक्स इंटू ई की पावर वाई प्लस का वन बराबर लॉग सी। लॉग तो ये क्या हो गया, साइन एक्स ई की पावर वाई प्लस वन बराबर के सी, साइन एक्स ई की पावर वाई प्लस के वन बराबर का सी। तो ये जो है ये क्या हो गया, समीकरण का अवशिष्ट हल है, जो कि समीकरण का, दिए हुए समीकरण का अवशिष्ट हल है, इसमें कोई दिक्कत आई, कुछ भी नहीं था, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन थी, इससे आसान कैलकुलेशन तो कहीं मिलेगी भी नहीं। हमने क्या कि ये था, तो सबसे पहले जहाँ ये लगाई थी हमको ये देखना है कि चरों का पृथक हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो चर पृथक किए हमने, चर पृथक करने पर cos x dx का जो कोफिशिएंट क्या है, गुणांक क्या है, x के फलन होने चाहिए, तो x के लिए पहले, फिर dy का y के किए। अब जब ये हो गया तो हमको बहुत आसानी हो गई, इंटीग्रेशन किया तो हम जानते sin x बराबर t लिया, तो इसका देखिए cos dx बराबर dt। इसी तरीके से इसका किया, तो ये हमने क्या पुट किए यहाँ पे, तो dt अपॉन हम जानते हैं 1/t बराबर क्या होता है, 1/t बराबर होता है log t, तो log t प्लस का log p बराबर के log c, ये हमने स्वेच्छ अचर ये हमने माना था, तो log sin x प्लस log e की पावर y प्लस वन बराबर log c, और ये कंडीशन हम जानते हैं log x प्लस log y बराबर क्या होता है, log xy, log sin x इंटू e की पावर y प्लस वन बराबर log c, log इधर को भी log इधर को, तो sin e की पावर y प्लस वन बराबर ये क्या होगा, c, जो कि ये क्या होगा, समीकरण का अवशिष्ट हल हो गया। उतारो इसको, अगर कोई दिक्कत है तो पूछिए। अब देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल भी बिल्कुल ऐसे कि इसके जैसे ही है, ज्यादा उसमें भी कोई माथा पच्ची वाली बात तो है नहीं, एक ध्यान से देखोगे, ध्यान से सुनोगे तो आराम से सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और ध्यान ही नहीं दोगे तो कहां से होंगे। दूसरा एग्जाम्पल नंबर ये है 7। एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि सॉल्व करना है, हमको सॉल्व करने के लिए दे रहा है, ये बोल रहा है कि 3e की पावर x 10y dx प्लस का 1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर y dy बराबर के 0, sec स्क्वायर y dy बराबर 3e की पावर 10y dx प्लस 1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर y dy बराबर के 0। ये क्वेश्चन हमको दिया है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। वही सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे, वही देखेंगे कि क्या चरों का पृथक हो रहा है कि नहीं हो रहा। पहले तो चरों का पृथक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस पृथक हो जाने के बाद में हम आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखते हैं e की पावर x dx है, तो dx में केवल कोएफिशिएंट किसके होने चाहिए, x के, यहाँ ये आ रहा है, इसी तरीके से y में ये आ रहा है, तो वही चरों का पृथक करने पर पृथक करने पर क्या है, 3e की पावर x dx। अब मैं क्या करूं, यहाँ है x तो इसको ले लिया मैंने नीचे, 1 माइनस e की पावर x आ गया। इसी प्रकार से ये क्या होगा, sec स्क्वायर y
सेक स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई और ये हो गया डी वाई, हो गया चरों का पृथक्करण। अरे ये इसकी जगह एक्स वाले टर्म को यहाँ लिख लिया, वाई वाले टर्म को इधर को लिख लिया, बस और कुछ नहीं किया, बहुत ही आसान टर्म है। अब इसका क्या करते हैं, समाकलन। समाकलन करने पर तो 3e⁻x अपॉन 1 माइनस e⁻x dx प्लस सेक स्क्वायर वाई बराबर के टेन वाई डी वाई बराबर के लॉग सी। अब इसको हमको सॉल्व करना है, हमारा काम था चरों को पृथक करना, उसको यहाँ तक पहुंचाना बहुत काम हो गया। अब काम बचा है केवल मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन लगा के इन सबको सॉल्व करना है, और ये सॉल्व तो हम बहुत सीख रहे हैं 12th क्लास में, 11th क्लास में थे, तो लेट वो तो सीख के आ गए हो, समझो तो भूल भाल गया, वो कुछ भी नहीं है। तो फिर भी हम देख रहे हैं आराम से, फॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए इंटीग्रेशन और जो डिफरेंशिएट समाकलन और अवकलन के जितने भी फॉर्मूले हैं वो तो याद होने ही चाहिए। हर जगह कहीं ना कहीं उनका हम उपयोग करेंगे, तो ये काम तो आपको करना ही है। लेट 1 माइनस e⁻x बराबर मैंने मान लिया t, 1 माइनस e⁻x बराबर t मान लिया, इसका तो हो गया 0 माइनस e⁻x का डिफरेंशिएट e⁻x ही होता है, और x का करेंगे तो dx और t का करेंगे तो dy। इसी तरीके से मैं इसमें यहाँ मान लेता हूँ, यहाँ क्या माना मैंने, टेन वाई बराबर मैंने मान लिया कोई भी p ले लिया, तो टेन वाई का मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आता है, टेन वाई का डिफरेंशिएट करता हूं तो आता है सेक स्क्वायर वाई, और वाई का करूंगा तो डी वाई बराबर के p का करूंगा तो dp। ये फॉर्मूले हैं और कुछ नहीं है, यहाँ आपको याद होना चाहिए कि टेन वाई का डिफरेंशिएट क्या होता है, सेक स्क्वायर वाई होता है। इसी तरीके से याद होना चाहिए e की पावर का जो डिफरेंशिएट होता है वो क्या होता है, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, ये याद होना चाहिए। और ये याद नहीं है तो आपको बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, तो ये याद जरूर कर लें एक बार। यहाँ पुट करने पर तो 3 e की पावर x dx की जगह मैंने क्या लिख दिया, e की पावर x dx, माइनस चिन्ह मैंने बाहर निकाल लिया, तो 3 dt अपॉन 1 माइनस e की पावर x मैंने क्या मान लिया t बराबर प्लस सेक स्क्वायर अपॉन dy यहाँ मान लिया मैंने ये, तो सेक स्क्वायर बाई dy की जगह तो क्या आ गया, सेक स्क्वायर dy की जगह तो आ गया dp अपॉन टेन वाई की जगह क्या आ गया p बराबर log c। अब ये तो हम जानते हैं 1/t, बार बार हर क्वेश्चन में यही आ रहा है लगभग 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, 3 log t प्लस का log p बराबर के log c, क्योंकि इंटीग्रेशन 1/x dx बराबर क्या होता है, log x होता है, क्योंकि 1/x dx बराबर क्या होता है, log x। तो ये क्या आ गया माइनस का 3 log t प्लस का log p बराबर के log c। अब t और y क्या माने थे हमने, इनकी वैल्यू पुट करते थे इनके अंदर, तो माइनस का 3 log t, t की जगह हमने क्या माना था 1 माइनस e की पावर x, तो 1 माइनस e की पावर x t की जगह पुट कर दिया। इसी प्रकार से प्लस का चिन्ह आ गया, प्लस log p, p की जगह हमने क्या माना था सेक स्क्वायर, p की जगह हमने माना था टेन वाई बराबर के log c, ये किया था हमने। अब यहां कर देता हूं मैं log 1 माइनस e की पावर x, ये पहुंचा दिया मैंने यहाँ पे, आप जानते ही हो कि यहाँ की चीज यहाँ भी पहुंच सकती है, प्लस का log 10y बराबर के log c। ये जानते ही हो आप कि कोई भी चीज यदि यहाँ पर है log x होता है तो वो क्या हो जाता है log x स्क्वायर हो जाता है। इस तरीके की
यदि कोई संख्या है, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ y x की पावर y, इस तरीके से हो सकती है। ये प्रॉपर्टी होती है लॉग की। ये भी प्रॉपर्टी होती है, हर बार यही ये देखते आ रहे हैं कि log x प्लस log y बराबर क्या होता है, log x y। हाँ, एक चीज और, log की प्रॉपर्टी भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। अगर आपके पास में नहीं मैटर तो एक मैं आपको लिखवा दूंगा, और नहीं तो आप कहीं ना कहीं आपको ये मिल ही जाएगा। वैसे तो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएट, लॉग की प्रॉपर्टीज है, ये आपको एक तरीके से याद होनी ही चाहिए। log x प्लस log y बराबर log एक्स वाई होता है। तो log यहाँ पे इसकी कंडीशन लगा के क्या करते हैं, 1 माइनस ई की पावर x माइनस का 3 इंटू ये क्या हो गया 10 y बराबर के log c, बराबर के log c। तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया 10y 1 माइनस ई की पावर x माइनस का 3 बराबर के c, बराबर के c। तो ये जो है ये क्या हो गया, ये वही समीकरण का अवशिष्ट हल। तो दिया हुआ समीकरण है ये, इसका ये क्या हो गया, अवशिष्ट हल। इसको एक तरीके से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि मैं बाई के टर्म में लिखूं तो क्या कैसे लिख सकते हैं इसको, बाई के टर्म में लिखूं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बाई बराबर टेन इनवर्स सी 1 माइनस ई की पावर x, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कि समीकरण के, जो कि दिए हुए समीकरण के अवशिष्ट हल है। समीकरण का अवशिष्ट हल है, अवशिष्ट हल है। इसमें कोई दिक्कत आई आप लोगों को, कोई दिक्कत आई हो तो पूछिए। कुछ नहीं किया हमने, चरों का पृथक किया, समाकलन किया, ये माना था, मान के ये इस तरीके से ये लगाया, लगा के हमको ये आया। अभी क्योंकि ये जानते ही हम टेन इनवर्स यहाँ का टेन सी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। टेन इनवर्स सब पर है ये, यहाँ उतारो इसको एक बार। फिर दूसरा हम इस बार हम क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 1B का उतार लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ। और साथ के साथ ही आप नोट्स बनाते चलें, ये ना समझे कि हम आधा अधूरा काम कर रहे हैं, बिल्कुल प्रॉपर काम चल रहा है। नोट्स बनाओगे तो एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी 1% भी। और जितना मैं करा रहा हूँ मुझे विश्वास है कि उतने से सारे के सारे जितने क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के एग्जाम्पल है, वो सारे के सारे आप कर सकते हो। बाकी जो मुझे लगता है टफ है या जो नहीं कर सकते वो मैं आपको करवा ही रहा हूँ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.1B का ये कह रहा है कि dy अपॉन dx बराबर e की पावर x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर y, e की पावर y है। इसको हमको सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। सॉल्यूशन वही हमारा काम क्या है, हमारा काम यही चरों को सबसे पहले तो पृथक करना। तो क्या करेंगे, इसको हम पहले तो निम्न रूप में लिख लेते हैं। निम्न रूप में लिखने पर यानी कि dy अपॉन dx बराबर e की पावर x प्लस वाई है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, e की पावर x इंटू e की पावर y।
ई की पावर एक्स प्लस वाई को क्या लिख सकता हूँ मैं, ई की पावर एक्स डॉट ई की पावर वाई। यदि इसको मैं ऐसे लिखूंगा तो ई है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई, यहाँ क्या एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर वाई। अब यहाँ ई की पावर वाई है, यहाँ भी ई की पावर वाई है, तो मैं ई की पावर वाई को कॉमन ले लिया, तो ये क्या होगा ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या चल रहा है हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स। ये हो गया। अब क्या करूँ मैं चारों को, अब देखिए ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एक तरफ आ गया, ई की पावर आई है, तो मैं क्या कर दूँ इसका चारों को पृथक, चारों को पृथक करने पर, चारों को पृथक करने पर तो डी वाई अपॉन इसको पहुंचा दिया मैंने नीचे, डी वाई हो गया बराबर ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, डी एक्स को पहुंचा दिया मैंने यहाँ पर, ई की पावर पहुंचा दिया यहाँ के नीचे। इसको मैं क्या लिख दिया, ई की पावर वाई है, ई की पावर माइनस का वाई लिख सकता हूँ, डी वाई बराबर की ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको लिख सकता हूँ इस तरीके से। इसका मैंने कर दिया समाकलन, इसका कर दिया समाकलन, समाकलन करने पर, समाकलन करने पे ई की पावर माइनस का वाई डी वाई बराबर ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आ गया। अब इसका समाकलन करूंगा तो ई की पावर माइनस का वाई डी वाई, ई की पावर माइनस वाई का समाकलन क्या होता है ई की पावर माइनस का वाई, और जो माइनस चिन्ह है वो क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया माइनस ई की पावर वाई प्लस का सी। कांस्टेंट और लेना, इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या ले लिया हमने सी ले लिया, तो ई की पावर वाई डी वाई, ई की पावर वाई का इंटीग्रेशन किया तो क्या आ गया ई की पावर वाई माइनस है बराबर ई की पावर एक्स डी एक्स, ई की पावर एक्स का मैंने इंटीग्रेशन किया तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का मैं इंटीग्रेशन करूंगा डी एक्स के सापेक्ष, तो क्या आएगा एक्स की घात 3 अपॉन 3 प्लस का सी, जो हमने माना। क्योंकि ये हम तो जानते ही हैं कि एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है तो क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये होता है। इसका ही हमने उपयोग करके एक्स की घात 3 अपॉन 3 लिया है, इसी तरीके से होता है। अब ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स इसको बोल ले गए मैं उधर कोई, ये क्या होगा ई की पावर माइनस का वाई प्लस का एक्स की घात 3 प्लस का अपॉन में 3 बराबर में, इस चिन्ह को मैंने पहुंचा दिया माइनस का सी हो गया इधर को, क्योंकि हमें कांस्टेंट ले रहे हैं तो ये इसके अंदर ही मर्ज हो जाएगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस का वाई प्लस एक्स की घात 3 अपॉन 3 बराबर के सी, ये हो गया इस दिए हुए समीकरण का अवशिष्ट हल, जो कि अवशिष्ट हल है, जो कि अवशिष्ट हल है। और ये क्वेश्चन आप लोगों को आराम से बहुत ही सिंपल लग रहे होंगे, लेकिन ये एग्जाम में आते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसे इतने सिंपल क्वेश्चन हैं, ये एग्जाम में आते हैं या नहीं आते, तो ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी है और आते भी हैं। तो आप लोगों को अभी से सीरियस होना है, ना कि बहुत लापरवाही करनी नहीं है। ये क्वेश्चन तो देख लीजिए आपको और उतार लीजिए, इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं थी। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, उतार लिया। मैं बात करता हूं दूसरे क्वेश्चन की। बढ़िया वाला रजिस्टर में साथ के साथ नोट कीजिए इनको सारे, जितने सारे क्वेश्चन जितने मैं छोड़ रहा हूँ उन सारे क्वेश्चंस को भी करना है, ये नहीं कि जो पढ़ाए हैं वही करके रह गए। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स वाई प्लस का वाई अपॉन एक्स वाई प्लस का एक्स, ये क्वेश्चन है।
डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स वाई प्लस वाई और एक्स वाई प्लस का एक्स। ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। वही हमको क्या करना होता है, सबसे पहले हमको चरों को पृथक करना होता है। चरों को पृथक हो रहा है तो हमने क्या किया, इसको पहले तो निम्न प्रकार लिखने पर, निम्न प्रकार लिखने पर सॉल्यूशन, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, मैं यहाँ से क्या ले लूँ, वाई कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ तो यहाँ वाई कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस वन वाई, और नीचे से ले लिया मैंने, नीचे से क्या कॉमन आ रहा है एक्स, वाई प्लस वन और एक्स। ऊपर से तो मैंने क्या ले लिया, वाई वाई इसमें भी आ रहा है, वाई इसमें भी आ रहा है तो वाई कॉमन ले लिया, नीचे से एक्स इसमें एक्स इसमें तो एक्स मैंने कॉमन ले लिया। अब चरों का पृथक करने पर, चरों को पृथक करने पर, चरों को पृथक किया तो बाई यहाँ पर तो मैं बाई वाले टर्म को तो यहाँ पहुंचा दूं, और ये तो बाई प्लस में ये तो पहुंचा दी मैंने यहाँ पे, इसको तो पहुंचा दिया यहाँ पे और इसको पहुंचा दिया यहाँ पे, ये क्या होगा बाई प्लस वन अपॉन बाई डी वाई बराबर एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन का एक्स प्लस वन यही है और एक्स जीरो, और ये इधर को इसको पहुंचा दिया मैंने यहाँ पे। यही समझ में कैसे किया मैंने, चरों का पृथक किया, मुझे डी वाई वाले टर्म, डी वाई के गुणक मुझे यहाँ करने थे, एक्स गुणक मुझे यहाँ करने थे, तो डी वाई वाले टर्म तो डी वाई बाई प्लस वन इसको यहाँ पहुंचेगा और ये नीचे आएगा। इसी तरीके से ये मैंने एज इट इज और एक्स को मैंने पहुंचा, डी एक्स को पहुंचा दिया यहाँ पे। अब समाकलन करने पर, समाकलन करने पर तो वाई प्लस वन अपॉन वाई डी वाई बराबर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर के लॉग सी ले लिया, लॉग सी ले लिया। वाई प्लस वन अपॉन वाई, तो ये तो मैंने क्या लिख दिया, इसको तो लिख दिया वाई अपॉन वाई प्लस वन अपॉन वाई, अलग अलग कर दिए। इसी तरीके से इसको कर दिया तो एक्स अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स प्लस का लॉग सी। वाई अपॉन वाई, वाई से वाई कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बचा, केवल वन बचा, वाई से वाई कैंसिल हो गया क्या बचा, केवल वन प्लस वन अपॉन वाई डी वाई प्लस, इसी तरीके से एक्स अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल गया तो ये क्या आ गया वन प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स प्लस का लॉग सी, और ये क्या लग रहा था इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन लग रहा था। अब वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, वाई के सापेक्ष वाई होगा और वन अपॉन वाई का क्या होगा लॉग वाई, वन अपॉन वाई का क्या होगा डी वाई के इंटीग्रेशन लॉग वाई। इसी तरीके से एक्स के सापेक्ष वन का क्या होगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग एक्स। ये हम करते ही आ रहे हैं प्रत्येक क्वेश्चन में, लगभग होगा यही सेम से प्रोसेस चल रही है, प्लस का लॉग सी। एक्स को कौन सा दिया मैंने इधर को, तो ये हो गया वाई माइनस का एक्स, एक्स को लिया इधर को तो ये हो गया वाई माइनस एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी, लॉग एक्स प्लस लॉग सी क्या हो गया, लॉग एक्स प्लस लॉग सी क्या होगा लॉग सी एक्स, और इस लॉग वाई को कौन सा दिया मैंने इधर को, तो लॉग वाई, लॉग एक्स प्लस लॉग सी क्या होगा लॉग सी एक्स, इसको पहुंचा इधर तो ये क्या होगा लॉग वाई। क्योंकि ये चीज हम जानते हैं कि लॉग एक्स माइनस का लॉग वाई बराबर क्या होता है लॉग एक्स अपॉन वाई, ये होता है, ये हम जानते हैं लॉग की प्रॉपर्टी से। तो ये क्या हो गया वाई माइनस का एक्स बराबर लॉग सी एक्स अपॉन में क्या हो गया ये वाई। ये जो है, ये जो निकल के आया ये क्या हो गया अविष्ट हल हो गया दिए हुए समीकरण का, यही हमारा अविष्ट हल है, जो कि दिए गए समीकरण का
जीआई समीकरण का अभिष्ट हल है। अभिष्ट हल है। ये आई समझ में आप लोगों के? कुछ भी ज्यादा दिक्कत थी इसमें? कुछ भी नहीं किया था हमने, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, कोई भी ज्यादा रटने की भी दिक्कत नहीं है। केवल हमको इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए और ये यूज होना चाहिए कि हम कैसे इसको यूज ले रहे हैं। वैसे इसमें ये ध्यान रखना है, सबसे पहले यही देखना है कि जो चर है उनका पृथक्करण हो रहा है कि नहीं हो रहा। हो रहा है तो उनको पृथक कीजिए, पृथक करने के बाद इंटीग्रेशन कीजिए, इंटीग्रेशन फिर सॉल्व, वो तो आपका मैथ का काम बचता है, बाकी और कोई भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ तक फर्स्ट वी है वो कंप्लीट हो जाएगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत आती है तो पूछिए, वरना यहाँ पर अपनी फर्स्ट वी कंप्लीट होती है। इसके बाद अगला टॉपिक, नया टॉपिक होगा, नया टॉपिक होगा, टॉपिक का नाम होगा समघात समीकरण, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा उपयोग में आता है, इसके आगे चल के आगे बड़ी क्लास होती है तो वहां भी इसका उपयोग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी अगली